हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग की जो मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की जो स्टडी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते भी होंगे, कुछ देर पहले ही हमने नौशाद सर से लाइव सेशन कराया, जो कि बहुत जबरदस्त लाइव सेशन था। LMR रिवीजन पूरा का पूरा चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो सभी चीज हमने कराया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे साथ पढ़ के, नौशाद सर के साथ पढ़ के मजा आया होगा। ठीक है, अब वो सब बातें हो गई। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, आपको मैंने आज के दिन ही मॉर्निंग में आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के पढ़ाए थे। आज उसी प्रकार एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि आखिरी है। मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस जो है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं कुछ कराने वाला हूं, हर एक चैप्टर्स में से 2-2 3-3। तो आज के जो हमारे चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 5 6 7। ठीक है, फटाफट से वीडियो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कराऊंगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा, तो फटाफट से आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले अगेन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है हम वहां पे शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो JR ट्यूटोरियल का ऐप है उसको भी डाउनलोड करके रखते हैं। तो कीप स्टडिंग, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। चलिए शुरुआत करते। क्या है पहला क्वेश्चन? कोऑर्डिनेट नहीं, क्या है? कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जो चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। आपको क्या बोल रहा है? ये एक सर्कल है, आपको उस सर्कल को ड्रॉ करना, कितने का है? 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो आपको देखो, मेरे पास तो कोई इक्विपमेंट है नहीं, तो आप लोग क्या करना है, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर ले लोगे और एक सर्कल बना लोगे। तो समझ लो कि मैंने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, इसका क्या आएगा, एक सेंटर होगा जिसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर O है, ले लिया मैंने। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। टेक एनी पॉइंट P ऑन इट। एक मैंने पॉइंट P ले लिया, तो समझ लो एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया P। ठीक है, और हमको बोल रहा है ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट P बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर का इस्तेमाल करके, आप जानते हो टेंजेंट बनाने के कई सारे मेथड है, ये मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। जब ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ है कई सारे बार। ठीक है, तो आपको ना इस सेंटर का इस्तेमाल करके ये P पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले टेंजेंट बनाने का रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है आप जानते होंगे। सेंटर से लेके उस पॉइंट पे क्या करो, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन आपके हिसाब से थोड़ा सा खींच दो। तो मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब आपको क्या करना है, आपका जो कंपास होता है एक सुटेबल डिस्टेंस ले लेना है। आपको पॉइंट P पे रखना है, वो पॉइंट P पे रख के यहां पे एक आर्क कट मारना है और उतना ही डिस्टेंस लेके एक यहां पे आर्क कट करना है। तो आपको दोनों साइड एक आर्क मिल गया। अब आर्क मिलने के बाद आपके कंपास में आप एक सुटेबल डिस्टेंस लोगे, एक यहां पे पॉइंट रखो, मतलब P पॉइंट, P पे जो इस वाला आर्क है यहां पे एक आर्क रखोगे और यहां पे एक आर्क बनाओगे। सेम वही चीज यहां पे एक आर्क बनाओगे। ठीक है, सेम उतना ही डिस्टेंस, चेंज नहीं करना है। अब इस बार यहां पे रख दो, यहां पे एक कट करो और यहां पे कट करो, जिससे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, बस आपस में कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। बन जाएगा आपका क्या, टेंजेंट। बन गया आपका टेंजेंट। तो P पॉइंट पे इस प्रकार आपने टेंजेंट बना लिया। कितना सिंपल है, ये है आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट। दिस इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे दिख रही होगी, लेकिन अपने आप पेंसिल, स्केल, आपके पास जो भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स है उसके हेल्प से आप बनाओगे, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर से करना। 2 मार्क्स में आपको टेंजेंट बनाने के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अगर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में से आएगा तो। ठीक है, चलो और भी जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो एक और क्वेश्चन पूछ लिया। ड्रॉ अ सर्कल विद डायमीटर AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा बताओ। रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर अपॉन 2, यानी 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। तो सबसे पहले आप सर्कल बनाओगे, क्या बनाओगे दोस्तों, एक सर्कल बनाओगे। कितने का बनाओगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो एक सर्कल बना देते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज द सर्कल, समझ लो 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, अब इसमें डायमीटर जो है AB बोल रहा है, तो हम लोग का जो भी सेंटर पॉइंट से हम लोग ने बनाया है उसके हेल्प से हम लोग को क्या मिलेगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक डायमीटर बना दिया। उस डायमीटर का नाम क्या है दोस्तों, A एंड B। ठीक है, दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट। ये बन गया आपका टोटल डायमीटर। AB कितने का है, 6 सेंटीमीटर का। रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का। ये आपने बना दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। मतलब ये जो एंड पॉइंट है A और B, इस पे टेंजेंट बनाना है। मतलब 2 टेंजेंट बनेगा। आपको पता है जब भी डायमीटर आता है तो हमें 2 टेंजेंट बनाना पड़ता है, और बोला भी है ना, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मतलब 2 टेंजेंट बनेगा। सेम वही रूल और कुछ नहीं, सेम वही रूल। ये A और B को थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा साइड में लिखता हूं। चलो, A यहां पे लिखता हूं, B यहां पे लिखता हूं। आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कभी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है। ये पॉइंट को पहले तो एक्सटेंड कर दो। यहां पे मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दी, सेम इसी प्रकार ये लाइन यहां पे मैंने एक्सटेंड कर दी। आपको क्या करना है, अभी आपको लेना आपका कंपास,
पहले ए पॉइंट पे बना रहा हूं तो एक ए पॉइंट पे एक आर्क बनाओ इस प्रकार से इधर पे, और सेम वही डिस्टेंस लेके यहां पे बनाओ, तो दो आर्क आपको मिल गया। अब ये जो आर्क है यहां पे कंपास में आप सुटेबल डिस्टेंस लेके इधर एक कट मारोगे, सेम वही चीज यहां पे कट मारोगे, ठीक है। फिर उतना ही डिस्टेंस ये वाले आर्क पे रखो, यहां कट मारो और यहां कट मारो, तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। देखो मेरा थोड़ा हाथ से बना है तो आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा, लेकिन फिर क्या करना है, ये दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट जो है बन जाएगा, ठीक है। देखो ये मैंने हाथ से बनाया ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा ये आपको गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन ये इस प्रकार से आपको आर्क जो है वो नजर आएगा। आपका जो आर्क है वो यहां पे कुछ आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। जो चीज मैं बता रहा हूं आप लोग बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो मैं हाथ से बना रहा हूं, इसके लिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक बन गया। सेम उसी प्रकार वहां पे भी बनाना है। कैसे बनाओगे, सेम क्या बनाओगे, सेम लेना है आपको, एक कोई भी डिस्टेंस ले लो छोटा सा, यहां पे आर्क कट मारो, सेम उतना यहां पे कट मारो। अब थोड़ा सा बढ़ा सकते हो डिस्टेंस, आपकी मर्जी, जो भी लेना है लो। यहां पे रखोगे, यहां पे कट मारो, सेम नीचे भी कट मारो, फिर यहां पे रखोगे, यहां पे कट मारो, एक आर्क यहां पे कट मारो, 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अब दोनों को आपस में स्केल की हेल्प से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो ये बन गया एक और टेंजेंट, ठीक है। तो ये ए पे भी टेंजेंट बना दिया आपने, बी पे भी टेंजेंट बना दिया, मतलब आपने 2 टेंजेंट बना दिया। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, तो आपका 2 टेंजेंट्स आपने ड्रॉ कर लिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से करोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखो ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं टेंजेंट बनाने के लिए, चाहे वो एक टेंजेंट 2 टेंजेंट हो, चाहे वो सेंटर का यूज करके हो, चाहे वो विदाउट सेंटर। लेकिन विदाउट सेंटर चांसेस 3 मार्क्स में है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करके ले लेना जितना हो सके, ठीक है। देखो लास्ट का टाइम है, आई नो रात भी हो गया है, तो यार आप लोग को पढ़ाई करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे अगर हम लोग, अगला चैप्टर आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप जानते हो, इसमें 2 मार्क्स के केस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछेगा, या तो सेंट्रॉइड पूछेगा, या तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूछेगा, या तो स्लोप पूछेगा। इसके अलावा बहुत कम चांस है कि कुछ और पूछ दे, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और चीज पूछेगा, डीप में पूछेगा, तो वो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछेगा। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट आ गया, ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P0,6, मतलब एक लाइन सेगमेंट है मेरा, दिस इज द लाइन सेगमेंट, समझ लो। क्या नाम है, एक का नाम P है, दूसरे का नाम Q है। PQ है, P का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना है, P का कोऑर्डिनेट्स है 0,6, Q का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 12,20, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1, y1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, x2, y2 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब इसका कोई एक मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट का वैल्यू निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हम लोग क्या लगाएंगे, बाय मतलब यहां पे कोई कोऑर्डिनेट्स आएगा x और y, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा उसका वैल्यू x और y रहेगा, तो हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है आप लोग को, ये सब पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलो वैल्यू डाल देते हैं हम लोग फटाफट से। क्या है वैल्यू हमारे पास, x1 0 है, x2 12 है, मतलब 0 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, ये x का वैल्यू आ जाएगा। वैसे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। y1 क्या है 6 प्लस y2 क्या है 20, तो 6 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। तो चलो आंसर निकाल दो फटाफट। x इज इक्वल टू 0 प्लस 12 12 12 डिवाइड बाय 2 6, तो x इज इक्वल टू आ गया 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 20 26 अपॉन 2 यानी 13, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 13, तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 13, देयरफॉर x, y जो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 6, 13, दिस इज योर आंसर। 6, 13 जो है ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो हमें निकालने बोल रहा है। कितना इजी है बताओ, है कि नहीं दोस्तों। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ सकता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी सब प्रोसेस जो होता है वो एकदम सिंपल होता है। समझ में आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको चीजें मिल जाए, और ऑलमोस्ट रात का टाइम है यार, आप लोग फटाफट रिवाइज करके अच्छे से नींद ले लो, सो लो, ताकि आप सुबह उठ के भी थोड़ा रिवाइज कर सको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are given, vertices दिए हुए। तो मुझे बताओ सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कोई ट्राइंगल होगा, क्या होगा, कोई ट्राइंगल होगा। ये ट्राइंगल का नाम अगर मैं दे दूं, दिया हुआ है कि ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो समझ लो मैं मान लेता हूं ABC। इसके 3 वर्टाइसेस है, तो ए का मैं मान लेता हूं -7,6 होगा, दूसरे का 2,-2 B वाला होगा 2,-2, और तीसरा C है, इसका 8,5 होगा। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स क्या है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो हम इसको मान लेंगे x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो हम मान लेते हैं, चलो फटाफट से। तो ये क्या होगा आपका x1, y1 होगा, ठीक है। ये आपका x2, y2 होगा, और ये आपका क्या होगा x3, y3 होगा। समझ में आ रहा है। अब ये 3 चीज मुझे पता चल गया। अब हमें करना क्या है, सेंट्रॉइड निकालना है यार, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इन शॉर्ट सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली,
डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्योंकि हमको क्या निकालना है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर से ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब इसका एक कोई तो सेंट्रॉइड होगा, इसका नाम रख दो जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है ना, नाम अगर आपने जी रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होंगे, मतलब इन शॉर्ट आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो बाय यूजिंग द सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, यही फॉर्मूला है ना, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रॉइड, पता है हमको। चलो वैल्यू डालो इसमें फटाफट से, तो x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, देखो ये x1 है हमारा -7, x2 2 है, तो -7 प्लस 2 प्लस 8, -7 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 करना है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 कितना है 6 -2 6 -2 और ये है 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, सॉल्व कर लो, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, -7 प्लस 2 कितना होता है -5 प्लस 8 कितना होता है 8 5, दैट इज 3, तो 3 डिवाइड बाय 3, y इज इक्वल टू 6 -2 4 4 प्लस 5 इज 9 9 बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 बाय 3 मतलब 1 और y इज इक्वल टू 9/3 मतलब 3, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3, यानी कि आप लोग का जो g का वैल्यू आना चाहिए था, g कोऑर्डिनेट जो आपका x, y था, जो सेंट्रॉइड है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 1,3 आ रहा है, दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आ गया, g का x, y का कितना आ गया 1,3, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बोलो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, एक एक मिनट लगेगा नहीं, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है यार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं पे 8 मार्क्स स्कोर हो गया तो यार अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो अच्छा मार्क्स निकालने वाला हूं, पास तो डेफिनेटली होने वाला हूं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों, इजी एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। स्लोप आ गया, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ई एंड एफ, बहुत सिंपल है, ई और एफ दिया हुआ है, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया हुआ है स्लोप, ठीक है, देखो ध्यान से डायरेक्ट कराऊंगा स्लोप, ठीक है, पहले चाहिए तो इसको मान लो यार, इसको मान लो, ये आपका x1 y1, ठीक है, ये आपका x2 y2, ठीक है, मान लिया। अब यहां पे जो फॉर्मूला है स्लोप का क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप, आपको पता है ना यही है फॉर्मूला स्लोप कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करो, ये y2 3 है, y1 माइनस 2 है, मतलब y2 3 बीच में माइनस और y1 का वैल्यू ही -2 है, तो 3 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 कितना है, x2 6 है, ठीक है, माइनस बीच में माइनस है, और x1 कितना है -4, तो 6 माइनस ऑफ -4 कैलकुलेट कर लो, तो स्लोप इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस 2 हो गया, नीचे 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट अपने को मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 अपॉन 6 प्लस 4 10, 5 अपॉन 10 कितना होता है 1/2 हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो देयरफॉर यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 1/2, आ गया आंसर, खत्म, 5 1 5 5 2 10 1/2, तो स्लोप इज इक्वल टू 1/2, दिस इज योर आंसर। अब बोलो कितना सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, स्लोप का भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, और आगे बढ़े फटाफट जाएं, तो ये हो गया ऑलमोस्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आगे देखो ट्रिग्नोमेट्री, मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में भी, 2 ऑलमोस्ट हो गया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, फिर अभी हमने देख लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब तीसरा जो है, मतलब आज के लिए तीसरा, पर ये चैप्टर वाइज 6वां चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, लेकिन बहुत ईजी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सब चीज अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, वीडियोस आपने स्टार्टिंग से ही देखे, हमारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखे, उसके बाद उड़ान बैच देखा है, वन शॉट वीडियो देखा है, हमने जो एलएमआर रिवीजन करा है वो भी देखा है, नौशाद सर ने भी पढ़ा है वो भी देखा है, तो यार हर चीज आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू 11/61, मुझे एक फॉर्मूला पता है, वी नो वन फॉर्मूला, sin थीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है और हमें निकालना है cos थीटा, हमेशा याद रखना sin और cos में एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट है। यहां पे अगर आप देखोगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 11/61 दिया है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर यहां पे मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी cos स्क्वायर थीटा था, इसको मैं सिर्फ थीटा लिखता हूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये cos स्क्वायर था, इसको मैंने क्या कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया, तो cos स्क्वायर बन गया cos,
और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है साइन थीटा का वैल्यू 11/61 है, मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 11/61, तो 11/61 ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में ही चल रहा है अभी सब 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121/61 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट करो फटाफट से। 61 का जो स्क्वायर होता है वो होता है दोस्तों 3721। ठीक है, कितना होता है 3721, सब कैलकुलेट करके रखा है मैंने, 3721 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहां पे ध्यान देना, इसको सॉल्व करना है बस। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा 3721 मल्टीप्लाई बाय 1 3721 माइनस 121, तो 3721 में से 121 गया, मतलब कितना बचेगा 3600 बचेगा, 3600 बचेगा। चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं आप लोग के लिए, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं। ये मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 3721 माइनस ये 121 और नीचे पूरा डिवाइड बाय 3721, समझा। नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से, फटाफट करा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा समझ के ले लेना। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में ही अभी भी, तो ये अंडर रूट में चलेगा, अंडर रूट में चलेगा, क्या हो रहा है 3721 माइनस 121 कितना बचेगा 3600 और नीचे कितना है 3721 है, दिख रहा है। अंडर रूट निकाल लेंगे उसका, बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3600 का रूट कितना होता है 60 और ये 3721 किसका स्क्वायर था 61 का था, तो 3721 किसका रूट निकलेगा 61 का, तो 61 आ जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/61, दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। यही पूछा था ना आप लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, निकाल लिया 60/61। बोलो और कितना फास्ट पड़ा वो, और बोलो। अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आपके पास ऑप्शन है स्पीड में 0.75x कर लेना, लेकिन मुझे लगता नहीं उतना जरूरत होगी। और आपको स्लो लग रहा है तो आप और स्पीड बढ़ा सकते हो, और ज्यादा पढ़ना है फास्ट ना तो 1.25 1.5 कर लेना, उससे ज्यादा मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत फास्ट बोलता हूं ठीक है, तो वो सब चीज देख लेना आप लोग। चलो क्लियर ट्रिग्नोमेट्री, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट आ गया, देखो पीटी मतलब प्रूव दैट, पीटी प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्या करेंगे, देखो एलएचएस लेता हूं, टेकिंग एलएचएस क्या है sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। कभी भी याद रखना कोई प्रूव दैट आ गया ना, चुपचाप लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, एलएचएस ले लेना, दिमाग में टेंशन खत्म। एलएचएस ले लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये sin स्क्वायर थीटा है, ये cos को इधर भेजता हूं तो cos के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा तो था ही पहले से ही, ठीक है। ये cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों cos थीटा, समझा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और नीचे है cos थीटा, ठीक है। ये रीजन लिख दो यहां पे, रीजन क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है, ये रीजन है उसका, ठीक है। तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है 1 अपॉन cos किसका होता है sec होता है, तो 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा, एंड sec थीटा ही मेरा RHS है, तो इज इक्वल टू RHS। और आपका फेवरेट डायलॉग लास्ट में क्या, हैंस प्रूव्ड। कितना इजी था बोलो, हैंस प्रूव्ड कर लिया। कितना इजी है तो सोचो, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको 2 मार्क्स के लिए तो आप आराम से कर सकते हो कि नहीं, विद इन 3 to 4 स्टेप, विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा फास्ट करते हो, कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत इजी लगेगा आप लोग को, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको मजेदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले टाइप के एग्जांपल की तरफ, चलो फटाफट से। क्या है, एक और प्रूफ दैट आ गया, देखो प्रूफ दैट क्या बोल रहा है, cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं यार, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं चुपचाप लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने ले लिया। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, ये cosec थीटा को मैं वैसे ही लिखता हूं सेम टू सेम, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, cosec थीटा मैंने वैसे ही लिखा, लेकिन ये अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, मुझे पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये जो अंडर रूट में ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, ये पूरे के जगह पे मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा। क्यों आया, रीजन क्या था, रीजन लिखो यहां पे, रीजन क्या था, क्योंकि मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होगा ये sin स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है, समझा कहां से आया। अब ये है cosec थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ये sin स्क्वायर में है और ये रूट है, तो ये जो स्क्वायर है और ये रूट है ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहां पे सिर्फ और सिर्फ sin थीटा बचेगा। तो cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, तो cosec को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, cosec को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय sin थीटा है, ठीक है। ये sin थीटा ये sin थीटा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू RHS। देखो यहां पे RHS 1 ही है ना, इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड जो आपको था यहाँ पे, हैंस प्रूव जो आपको करके दिखाना था, कितना इजी था, देखो कितना इजीली हमने इसको
प्रूफ करके दिखा दिया, और कितना दिखने में खतरनाक दिख रहा था एग्जांपल, लेकिन था इजी। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे कई सारे प्रूफ दैट वाले एग्जांपल्स आप चुटकी बजाते सॉल्व कर पाओगे। जो डर है ना ज्योमेट्री का, वो निकल जाएगा यार, और कल का पेपर देखो आपको कितना बेहतरीन जाएगा, मजा आ जाएगा आपको देख के। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़े, चलो अगले एग्जांपल पे जाते हैं, जो कि है मेंसुरेशन का चैप्टर, आखिरी चैप्टर। इसके भी एक दो एग्जांपल लेके खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलो मेंसुरेशन, पहला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक स्फीयर होगा, आप स्फीयर को जानते ही हो, स्फीयर कैसा दिखता है? गोल दिखता है, ये सर्कल है, लेकिन 3D में अगर देखोगे तो उसको स्फीयर बोलते हैं। क्या दिया हमको? डायमीटर दिया हुआ है, गिवन, डायरेक्ट लिख दे। क्या बोल रहा है हम लोग को? डायामीटर। ठीक है, डायामीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा बताओ? रेडियस इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हमको मिल गया रेडियस, कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। ठीक है, अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। डाल दो, क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही निकालना है ना, तो डाल दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तो 3.14 ही लेना, नहीं तो अगर आप नहीं दिया रहेगा तो आप 3.14 ले सकते हो, या फिर 22/7, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हो। तो डायरेक्ट हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? 3.14 ले रहे हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। आर क्यूब, आर कितना है हमारे पास? निकाला था अभी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक 3 कैंसल, मल्टीप्लाई कर लो, ये 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, तो ये 9 और ये 4, 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल वाला, जो कि यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 113.04, तो आपका आंसर आ गया 113.04। क्या है? वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, क्लियर, आ गया आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 113.04। दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, समझ में आ गया? तो वॉल्यूम या फिर इसके अलावा सरफेस एरिया, ऐसे कई सारे टाइप के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपका फ्रंट पेज पे फॉर्मूला, पहली बात तो वो सबको याद कर लो यार, उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, जो कि है फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आ गया, देखो, फाइंड द सरफेस एरिया किसका? एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। बीच बॉल मतलब आपका जो एक वॉलीबॉल जैसा होता है ना, बॉल होता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ बॉल होता है। ठीक है, देखा है कि नहीं? ये आपका बीच बॉल होता है, जो हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं बीच पे, तो वो एक है तो बॉल ही ना। ठीक है, स्फीयर ही है मतलब इन शॉर्ट। तो सरफेस एरिया निकालना है बीच बॉल का, जिसका डायमीटर 42 दिया है। तो डायमीटर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डायामीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, मतलब 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। दो चीज निकालना है। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहला चीज निकालना है हम लोग को सरफेस एरिया। अब ये जो बॉल है वो एक्चुअल में स्फीयर ही होता है, मतलब जो फॉर्मूला चलेगा वो स्फीयर का ही चलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कौन बताएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? स्फीयर का जो है दोस्तों, वो सरफेस एरिया क्या होता है, कौन बताएगा दोस्तों? अगर आपको याद आ रहा होगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4πr²। चलो वैल्यू डाल दो। पाई का कुछ वैल्यू लेने बोला है क्या? 3.14 लेना है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ले लो पाई का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। आर कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है टाइम बचाने के लिए। तो 5538.96। ठीक है, तो 5538.96 सरफेस एरिया है, मतलब डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। यह आ गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, एक चीज आ गया आपका, सरफेस एरिया निकल गया स्फीयर का, मतलब बीच बॉल का, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज भी पूछा है इसमें, एक और चीज पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। अब आप एक चीज जानते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, अभी अभी डिस्कस किया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर बीच बॉल जो भी है वो क्या है दोस्तों? 4/3 πr³। करेक्ट है, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें आपको बस जो वैल्यू पता है वो डाल दो। क्या पता है दोस्तों? फटाफट डाल दो। इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 ले रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना है? 21, तो 21 का क्यूब मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, कोई एक को कट कर दो, 3 7 जा 21,
ठीक है, मतलब ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल के लाया हूं आप लोग के लिए फटाफट से कराने के लिए, जो कि है 38772.72। 38772.72। दिस इज योर फाइनल आंसर। वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फटाफट से मैंने करा दिया। ये कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन करना। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करना, या फिर सबसे पहले क्या करोगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, जो वैल्यू मिलेगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही देखो एग्जाम में याद रखना, कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगता चिंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जितना इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन जो भी है उसको कैलकुलेट करके सही आंसर निकालना है। तो वो जरूर से करना, चाहे रफ पेपर भर क्यों ना जाए, लेकिन जरूर से अच्छे से उसको करना, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालना। ठीक है, तो देखो देखते ही देखते फटाफट से हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो था, हमको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो हमने सभी चीज आपको करा दिया है। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा ज्योमेट्री का जितना भी प्रिपरेशन का वीडियो था, रिवीजन का वीडियो था, ये सभी चीज हमने प्रोवाइड कर दिया है अपनी तरफ से। बस आप लोग को अपनी तरफ से मेहनत करना है और पढ़ाई करके जितना हो सके प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्जाम लिख के लाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, और आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू 3000, टेक केयर, गुड बाय।